बोलिए सद्गुरु देव की जय। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसो मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर ढंग से भजन सुने और फिर संत श्री राम साहिब जी के बहुत ही सुंदर थोड़े शब्दों में ज्ञान की बातें सुने। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की करुणा और उनकी कृपा दया मानव जगत के लिए अथाह है। उन्होंने इतना ज्ञान की बारिश कर दी कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी बारिश हो गई। और जो चाहता है, जो अपनी मेढ़ को बांधता है, उसी के खेत में फसल लहलहाती है। जैसे जब बारिश होती है तो अपने अपने खेतों की मेढ़ बांधना पड़ता है, नहीं पानी बह जाता है तो फसल नहीं होती है, तो रोकना पड़ता है। ऐसे ही अपने हृदय की खिड़कियों को खोलना पड़ता है। स्वयं मेहनत करके गुरु संतों के ज्ञान विचार की जो बारिश है, उस बारिश में डूबना पड़ता है, उसको हृदय में उतारना पड़ता है, तब उसका लाभ मिलता है। तो जिन जिन लोगों ने, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, वृद्ध हो, साधु महात्मा हो, गृहस्थ हो, किसी भी मत पंथ के कैसा भी कोई हो, जिन्होंने सद्गुरु कबीर की बातों को समझा, उनका जीवन बदल गया, सुधर गया। वो सूरज के समान है। जैसे सूर्य उगता है सुनहरी रश्मियों को लेकर के जगमगाता हुआ, सुबह से ही लोग खिड़कियां खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, सीलन भरे घर में प्रकाश पहुंच करके सारे रोगाणु तत्वों को नष्ट करके घर को पवित्र बना देता है, प्रकाश कर देता है। और जो अपनी अपनी खिड़कियों को, घर के खिड़कियों को, दरवाज़ों को बंद करके रखता है, उसके घर में प्रकाश नहीं पहुंचता, वो ऊर्जा नहीं पहुंचती है। तो हृदय की खिड़की को जिन्होंने खोला, श्रद्धा प्रेम को जगाया, ऐसे महान पुरुषों के ज्ञान विचार के लिए, तो ज्ञान अपने आप पुष्पित पल्लवित होने लगे। ये करना पड़ता है। लोग कहते हैं महाराज हमारी गाय 3 किलो दूध देती है, लेकिन आज तक हम एक बूंद भी दूध देते हुए नहीं देखे। 3 किलो कैसे देगी? हाँ, किसानों को देखते हैं कि गायों को सेवा करके और मेहनत करके, खुशामद करके, और फिर बाल्टी ले करके, पात्र ले करके दूध निकालते हैं। एक एक बूंद
खींच करके और सारे दूध को निकाल लेते हैं। गाय स्वयं कभी दूध नहीं देती है। जिस दिन नहीं लोग निकालेंगे, गाय के पेट में ही वह सूख जाएगा, दूध आएगा नहीं एक बूंद। तो जमीन में देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत गल्ला पैदा हुआ, लेकिन जमीन कभी हमको गल्ला दी थोड़े। गल्ला निकाल लेने के लिए, पैदा करने के लिए अन्न हमने मेहनत किया और धरती से अपार गल्ला अनाज पैदा करके मानव जगत, प्राणी जगत की सेवा में उपस्थित हो गया। ऐसे ही बहुत कुछ सोच सकते हैं, करना पड़ता है। अपार शक्ति है इस प्रकृति में। मनुष्य के अंदर महान शक्ति है, उस शक्ति को न जगाओ तो बेकार हो जाती है। दूध में घी है कि नहीं, है ना? लेकिन निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको पका करके जमाना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है जमते तक। और जब जम गया तो फिर उसे मथानी चलानी पड़ती है, मथ करके बिलो करके तब वो मक्खन तैयार होता है। बिल्कुल छाछ अलग हो गया, मक्खन अलग हो गया। और अभी भी नहीं तैयार हुआ घी, कढ़ाई में डाल करके उसे तपाया जाता है। सारा छाछ का हिस्सा जल गया और शुद्ध घी वहाँ पर उपस्थित हो गया। अब घी को मिलाओ मट्ठे में, पानी में, मिल नहीं सकता। और वही घी फिर 6 महीना, साल भर आप रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। दूध तो भाई 5-6 घंटे में ही खराब होने की संभावना हो जाती है, लेकिन घी 6-6 महीना, साल भर भी टिका रहता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, अपार शक्ति है। उस शक्ति को जगाने की ज़रूरत होती है, शोधन करने की ज़रूरत होती है। देखो, इसी प्रकृति में अपार शक्ति है। मनुष्य शोधन किया, इसी जल से बिजली बना लिया, पत्थर खोद लिया, सोना चांदी निकाल लिया। देखो, सूरज में अपार शक्ति है, पैनल बना करके मनुष्य इसी में बिजली बना लिया। अब कि जितना मन हो पैनल बनाते चले जाओ, क्या सूरज घट जाएगा क्या? अब बिजली पैदा करते रहो, जितनी ताकत हो मनुष्य में बिजली बनाए, सूरज कुछ भी कम होने वाला नहीं है। तो ये अपनी अपनी शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। भौतिक जगत में ये प्राणी मनुष्य बहुत शक्ति उपस्थित की, धरती में हलचल मचा दिया, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में गिरता चला जा रहा है। उठता नहीं है, गिर जाता है और दुख को और बढ़ा लेता है, समस्याएं बनाता चला जा रहा है। क्योंकि भौतिक समृद्धि बहुत हुई है, होती चली जा रही है, बौद्धिक नहीं हो रही है, भौतिक हो रही है। भौतिक उन्नतियों में लोगों का मन भी लगा है। आज देखो, किसी के घर में चले जाओ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और लोगों के मुख से, लोगों के दिमाग में देखो तो वही नाच रहा है। बाहर की उन्नतियों के लिए रात दिन बेचैन होकर के सोचता है, और अपने अपने बच्चों के लिए तो पूरा एड़ी से चोटी तक ताकत लगाए है, पैसा से, बुद्धि से, ताकत से पढ़ा करके बच्चों को मैं क्या बना दूं और कितना कहाँ स्कूल में लिखाऊं। लोग अपने ही देश में नहीं, विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सारी विद्या मनुष्य को क्या देगी? बाहर की समृद्धि देगी। ठीक है, इसको पढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। बाहर की जितनी भी भौतिक उपलब्धि होगी, लोगों के जीवन गुजर में सहायक होगी।
तो सहायक होगी, सुविधा देगी, सुख नहीं देगी। और सुख मिलेगा भी तो कितना, बहुत थोड़ा, अल्प सुख। दुख आदि अवंता। सदगुरु कबीर ने कहा, आज से 600 वर्ष पहले बताया कि संसार में सुख है, विषयों में सुख है, इन तमाम चीज़ों में, सुविधाओं में सुख है, लेकिन कितना है, थोड़ा थोड़ा है ना। देखो रसगुल्ला है, मीठा मीठा रसगुल्ला, उसको खाओ, एक तो खाएंगे तो वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया। हमको तो स्वागत में वहाँ 2 रसगुल्ला मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सेवा की। अच्छा तो 3 रसगुल्ला दे दे, 4 दे देते, 5 दे देते, तो सुख बढ़ता जाता ना। 8-10 रसगुल्ला होता तो और सुख बढ़ जाना चाहिए। अच्छा सब खा गए, कितना सुख मिला, जीभ तक सुख रहा, और 10-15 रसगुल्ला भीतर गया जब पेट में, और फिर 15 के बजाय 15 घंटा जब हम परेशान हुए, पीड़ित रहे, बीमार हो गए, तो कितना दुख मिला। 15 सेकंड 15 मिनट कह लो, स्वाद तो मिला, आनंद आ गया खा करके, बड़ा रस वाला रसगुल्ला था। लेकिन 15-20 घंटा परेशान हुए, दुखी रहे, पेट में पीड़ा रही, बीमारी ऊपर सता रही थी, और अपमानित हुए, पश्चाताप किए, कितना दुख मिला, कई गुना ज़्यादा मिला। तो यहाँ का संसार का सुख थोड़ा है सुख, लेकिन दुख बहुत है, दुख बहुत है। किसी को हमने अपना गुस्सा, लोभ, लालच, अपने मन की उत्पत्ति जो कुछ हुई भावनाओं की पेश किए और पूरा कर लिए, लेकिन उसके एवरेज में कितना दुख मिला, कितना पश्चाताप, मन से सहा नहीं गया, हम कुछ बोल दिए, घर वालों को, पड़ोसियों को, अपने मित्रों को कुछ बोल दिए। मन में पहले लगा था कि नहीं बोलेंगे तो ठीक नहीं है, ये हमको दबा लेंगे, हरा देंगे और हमको नीचा दिखा देंगे, तो रहा नहीं गया और हम बोल दिए फिर कुछ ऐसा वैसा, और उसके एवरेज में कितना पछताना पड़ा। गलत बोल दिए थे, कटु बोल दिए थे, उसके एवरेज में हमको रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि थोड़ा बोल करके खुश तो हो गए कि हमने कह दिया, उसको नहला में दहला पेश कर दिया, लेकिन अब रात भर पछताते रहे कि गलत कह दिए। ऐसे ही संसार के तमाम जो इसमें हम सुख चाहते हैं, सुख पाते हैं, दुख बहुत मिलता है। खाने पीने, देखने, सोने। पतिंगा थोड़ा सा सुख पाया, प्रकाश में आकर बल्ब में टकराया, अपना पंख उखाड़ लिया और वहीं पर घूम घूम करके मर गया पतिंगा। भंवरा सुख पाया फूल में, और फिर फूल में संपुट हो गया, बंद हो गया और मारा गया। मछली थोड़ा सा मांस, केंचुआ होता है कीड़ा, और बंसी में लगा के मछली मारने वाले तालाब और सरोवर में बंसी को फेंकते हैं धागा बांध करके, डोरी, और मछली उसे चाहती है कि मैं अब आनंद आ जाएगा खा करके, और जाती है और उस मुख में डाल लेती है, और उसकी गलफड़ी में वो तार जो कटिया होती है फंस जाती है, और वो मछुआरा उसे एक ही झटके में उसकी जान ले लेता है। थोड़ा सा आनंद लेने के लिए और जान से मारी जाती है। देखो, अली पतंग गजमीन मृग, इनके एक ही आँच, कहें कबीर उनकी का गति जिनके पीछे 5। तो एक एक आनंद में, एक एक सुख में इनकी जान चली जाती है। भंवरा की, पतिंगा की, मृगा की, हाथी की, मछली की, और मनुष्यों के पीछे, प्राणियों के पीछे तो सारे सुख लगे हुए हैं। तो इसी को जानना है। संत गुरुजन हमें इसकी वास्तविकता को बताते हैं
कि बाहर का सुख थोड़ा, थोड़े सुख के चक्कर में पड़ करके अपार दुख मत बटोरो। अपार दुख इकट्ठा करके जीवन भर दुख भोगते हुए सदा के लिए लोक परलोक बिगाड़ लोगे। इसलिए इसको छोड़ो, त्याग करो, यहाँ काम करो। कुछ तकलीफ उठा करके भजन भक्ति करके संत गुरुजनों के ज्ञान विचार बताए मार्ग में चल करके जीवन को निर्दोष बनाओ। शांति सद्गुण की कमाई करो, कल्याण की पूंजी इकट्ठा करो। इसके लिए सत्संग में जाओ, सद्ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, संयम करो, साधना करो, वाणी का सुधार करो, इंद्रियों का संयमन करो, साधना से रहो। थोड़ी मेहनत पड़ेगी। अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो पहुंच कैसे पाएंगे। जैसे एक गांव में प्रचार हुआ कि भाई एक अकामपुर शहर है, वहाँ जो जाएगा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। वहाँ कोई काम नहीं है, वह अकामपुर है, वहाँ सारी कामनाएं बुझ जाएंगी, मिट जाएंगी, सारा सुख मिलेगा। सभी लोग तैयार हुए। कौन नहीं तैयार होगा, जाने के लिए तैयार हुए। जैसे एक ही फाटक था, गेट जाने का एक ही मार्ग था। वहाँ पर पहुँचे गेट के पास, बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग पहुँचे गेट पर, और वहाँ का पहरेदार रोक दिया, नहीं अंदर जाने देंगे। बोले नहीं नहीं जाने दीजिए, हम सुख पाना चाहते हैं वहाँ। कहीं बिल्कुल नहीं, अगर जाना है अंदर तो चुंगी टैक्स देना पड़ेगा। पहरेदार बोला चौकीदार की टैक्स देना पड़ेगा। अरे तो बोले 10 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, 5 रुपया 10 रुपया। तो वहाँ लोगों को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया कि वाह, टैक्स पैक्स हम कैसे देंगे, नहीं दे सकते हैं हम, बिल्कुल हम कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे। तो बहुत सारे लोग दूसरा रास्ता खोजने के लिए बाउंड्री के बाहर बाहर किनारे किनारे अच्छा, बाउंड्री के बाहर क्या होता है जानते हैं? कहीं जो बाउंड्री खींची हुई होती है, कोई फैक्ट्री के बाउंड्री हो, किनारे किनारे नाली, कचड़ा, नाला, यही तो फेंकते हैं लोग, यही तो होता है। घूर होता है, कचड़ा, गंदगी, खाई खंदक। तो किनारे किनारे बाउंड्री के बाहर बाहर लोग खोजने लगे रास्ता कि हम अंदर पहुंचने के लिए कोई दूसरा गेट मिल जाएगा। लेकिन कोई रास्ता और था ही नहीं, कोई नियम ही नहीं था अंदर जाने का। तो लोग ऊब करके, घबरा करके, थक करके नहीं पहुंच पाए, वापस लौट गए। कुछ लोग थे वहाँ डटे रहे कि भैया जाने दीजिए, कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, देना ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग घबरा करके गेट से वापस चले गए घर अपने। कुछ लोग हुए कहीं 2 1 4 ऐसे, और हाथ जोड़े और विनती किए और फिर पैसा दिए कि अच्छा लीजिए भैया, अंदर जाने दीजिए। और 10-5 रुपये का पत्थकर दे करके, किराया दे करके टैक्स अंदर चले गए, सदा के लिए सुखी हो गए। इसका मतलब ये है कि साधना भक्ति से घबरा करके कोई कष्ट नहीं सहना चाहते हैं, सब फ्री का माल खाना चाहते हैं संसार में। स्वर्ग वैकुंठ सब जाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहते। कौन सी मेहनत? त्याग रूपी कष्ट सहने की मेहनत। हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है ना। जैसे त्याग करो, शाकाहारी बनने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, वाणी का सुधार करने के लिए, दोष दुर्गुण का सुधार करने के लिए कितना सहना पड़ता है लोगों की। देखो संत महात्माओं के लिए कहा गया कि कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। संत गुरुजनों को लोग गली गली उल्टा सीधा लोग कहते रहते हैं, तो सब चाहते हैं हंसते हुए संत अपना काम करते हैं, जानते हैं दुनिया का कार्य ये सब कारोबार है। और हाथी जाए बाजार, कुत्ता भौंके हजार।
कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी को और हाथी मस्त चलता रहता है झूमते हुए। ऐसे ज्ञानी पुरुष सज्जन लोग धर्मात्मा लोग अपना काम करते हैं और यहाँ दुनिया के लंपट लोग अज्ञानी लोग उल्टा सीधा भक्तों को सज्जनों को संतों को बकते रहते हैं। ऐसे ही है संसार। जो घबरा जाएगा कहीं अलग से खोजेगा। बहुत से लोग कल्याण के लिए देवी देवता ईश्वर परमात्मा भगवान भवानी तीर्थ मूर्त गंगा जमुना सब खोजते रहे। यही तो खाई खंदक में खोजना है, कहीं नहीं पार हुए। लेकिन जो टैक्स दे देगा मतलब जो त्याग रूपी कठिनाई को सह करके आत्मबोध प्राप्त करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बेड़ा पार करने के लिए कष्ट सहना है। अब फ्री जो चाहेगा वो बहुत पश्चाताप करेगा। जैसे एक होटल था, बड़ा बढ़िया होटल था, बहुत कीमती। तो कुछ लोग कमाई किए तो हाथ में पैसा आ गया। तो कुछ लोगों के पास जब कमाई में पैसा वैसा धन आ जाता है तो उनके मन में होता है यार 4 दिन की जिंदगी, खाओ पियो मस्त रहो, यहाँ क्या रखा है। तो क्या खाओ पियो? अरे भाई बीड़ी पान तमाकू गांजा शराब अंडा मांस मछली खाओ, यहाँ क्या है? भगवान ने सब खाने के लिए बनाया है। क्या बेवकूफ़ी की बात है लोगों की। इंसान का जन्म पा कर के कुछ बुद्धि का प्रयोग न किया। अरे धन दौलत कुछ आ ही गया खाने पीने जीवन गुजर के लिए, तो अब वो अंधे हो करके अब खाना चालू कर दिए। कुछ नहीं दिखाता है कि ये गंदगी है, इसको ना खाएं ना छुएं, वहाँ ये काम ना करें, इसमें पीड़ा है, इसमें दुख है, इसमें नरक है, बंधन है। कुछ आंख मूंद करके चालू किए। तो ऐसे ही लोग सोचे चलो खाओ पियो, चले गए होटल में। होटलबाजी करने को सूझा तो बड़े होटल में गए। अरे सस्ते होटल में क्या जाना है, चलो बड़े होटल में 5 स्टार होटल में। तो वहाँ गए तो वहाँ एक बड़ा बोर्ड लिखा था कि अच्छा तो हिंदुस्तानी भोजन करेंगे कि चाइनीज भोजन करेंगे। तो उनको बड़ा कौतूहल हुआ, वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छा होटल है। हिंदुस्तानी तो हम खाते ही रहते हैं, हिंदुस्तान वाले हैं हम। चाइनीज भोजन करते हैं, विदेशी भोजन, क्योंकि दूर का ढोल सुहावन। यहाँ जब भारत वाले होते हैं सोचते हैं अमेरिका में बहुत सुख होगा, चीन में बहुत सुख होगा, जापान में बहुत सुख होगा, वो बहुत धनी देश है। अरे वहाँ नरक है पूरा, कुछ नहीं है। न चाल चलन अच्छी है, न खान पान अच्छा है, न रहन सहन अच्छा है, न कोई बूढ़ों का इज्जत है, न बच्चों की इज्जत है, कोई कुछ नहीं है। नैतिकता नाम की चीज़ नहीं रहती है। तो लोग दुख से पीड़ित हैं, पागल हैं, चरित्रहीन हैं। हमारे देश में अभी बहुत कुछ अच्छा है। अभी यहाँ कम से कम कुछ बूढ़ों की तो इज्जत है और सेवा हो रही है। बेचारों की आह जो है सुनने वाले कोई हैं, वहाँ तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो लेकिन यही है, दूर का ढोल सुहावन, सुनने में अच्छा लगता है। तो देखे बोर्ड तो सोचे चाइनीज भोजन करें, चलो इधर बाएं तरफ मुड़ चलो। लिखा था बोर्ड में कि बाएं मुड़ जाओ अगर चाइनीज भोजन करना चाहते हो। तो मुड़ गए। आगे देखे एक बोर्ड लिखा था, अच्छा तो शाकाहारी भोजन चाहिए कि मांसाहारी? तो नहीं मांसाहारी बहुत बेकार चीज़ है, हम शाकाहारी वाले हैं। तो शाकाहारी करना चाहते दाहिने मुड़ जाओ। तो मुड़ गए। फिर देखे कि फिर एक बोर्ड टंगा हुआ है, देसी घी का खाओगे कि डालडा वाला खाओगे? तो कहें वाह भाई बहुत सुंदर होटल है, देसी घी का बनाया हुआ भोजन तो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, तो डालडा कौन खाएंगे बेकार। अगर देसी घी खाना चाहते दाहिने मुड़ जाओ। तो मुड़ गए। फिर आगे चले, जैसे 10-20 कदम आगे बढ़े तो फिर एक बोर्ड लिखा था कि भाई नगद खाना चाहते हो कि मुफ्त खाना चाहते हो? तो बहुत खुश हुए तीनों चारों दरिद्र कि बहुत बढ़िया होटल है, इतना कीमती होटल, चाइनीज भोजन, शाकाहारी भोजन, देसी घी का बना हुआ, वो भी मुफ्त में, क्या कमाल है। तो मुफ्त खाना चाहते हो तो दाहिने मुड़ जाओ। दाहिने मुड़े
और फिर आगे बढ़े, दरवाज़ा में धक्का दिया तो निकल गए सड़क की तरफ, 3 फुट नीचे गिरे। अब वो अंतिम पिछवाड़े का दरवाज़ा था वो, और चले गए। जब पीछे मुड़ के देखे तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा था कि अरे तुम जैसे दरिद्रों को, मूर्खों को यहाँ भोजन नहीं मिलता है। तीनों हाथ मलते पछताते चले गए, भोजन नहीं किए। ऐसे ही संसार में जो मुफ्त चाहेगा, बिना मेहनत के सुख शांति चाहेगा, यहाँ उसे नरक ही होगा, दुख ही होगा, पीड़ा ही होगी, पश्चाताप करके जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन रहते रहते खूब मेहनत करके, साधना करके, त्याग तपस्या करके, संत गुरुजनों की संगत करके, ध्यान चिंतन करके कल्याण की पूरी सामग्री हमें कमा लेना है, ताकि फिर बुढ़ौती में पछताए न पड़े भाई। कहीं इधर उधर पत्थर पानी चारों धाम में भागे की इच्छा न हो कि वहाँ जाएंगे तो हम तर जाएंगे। कुछ नहीं, केवल मृगा की तरह भागना है और कुछ नहीं। अपने ही घर में मंदिर समझो, अपने ही माता पिता भाई बंधुओं को देवी देवता समझो, ज्ञानी पुरुषों को, संत गुरुजनों को और पवित्र आत्माओं को भगवत स्वरूप समझो। इससे बढ़कर के और कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं कल्याण दाता नहीं बैठे हैं, कहीं कोई भगवान भवानी नहीं है। इसलिए हमको स्वयं कर्म सुधार करके और साधना करके सद्गुणों के सहारे आत्म स्थिति प्राप्त करना है। आत्म स्थिति ही भगवत प्राप्ति है। बस आज इतना ही। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।